हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जितने भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए हैं, क्लास 12th में हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनका सब्जेक्ट है, वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का सिलेबस दे दिया है। ठीक है, यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है, वही सिलेबस मैं आपको दे रही हूँ। इससे आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, जो सिलेबस आ गया है वही सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, 70% आपको पढ़ना है, 30% आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, इकाई में देखिए शीर्षक स्थिर विद्युत की धारा, विद्युत और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पर देखिए कुल आपको 35 अंक मिलेंगे इससे। ठीक है, खंड क में आपको 35 अंक मिलेंगे। 70 नंबर के होते हैं पेपर आपके और 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक परीक्षा से मिलता है। ठीक है, तो 35 नंबर यहाँ से हो गए आपके। और खंड ख में आपका जो आता है, यानी कि दूसरी किताब जो होती है, शीर्षक प्रकाशिकी, द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे भी आपको 35 नंबर के क्वेश्चन दोनों आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आराम से पढ़िए, बहुत समय है अभी आपके पास, लेकिन हाँ स्टार्टिंग कल से ही कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो, अगर कर चुके हैं फिर तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो स्टार्टिंग कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा खींचना अच्छा नहीं है, फिर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वही 60-65 में लटक कर रह जाएंगे। चलिए, इकाई 1 में स्थिर विद्युत की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलती हूँ। अगर मैं बताऊँगी तो बहुत लंबा होगा वीडियो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेडिंग्स हैं, और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका खंड क से है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ख, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रकाशिकी से जो पूछे जाते हैं। और इकाई 2 भी है इसमें और 3 भी है, परमाणु तथा नाभिक। यहाँ पर देखिए ये ठीक है, 3 है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला यहाँ पर कुछ प्रयोगात्मक परीक्षा की डिटेल दी गई है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका जो है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो 30% रिड्यूस किया गया है वो है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आगे की तैयारी के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं 30% जो रिड्यूस किया गया है उसको भी। ठीक है, अगला सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद आपका मैथ का सिलेबस होगा। तीनों सिलेबस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है यहाँ पर देखेंगे, इकाई 1 में और ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व और डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप संयोजक यौगिक, और सारे के सारे के नंबर दिए गए हैं। ठोस अवस्था 5 नंबर के, विलयन 7 नंबर के, वैद्युत रसायन 5 नंबर के, ऐसे सभी के सामने नंबर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का भी, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, जैव अणु, सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, यानी कि किससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए डिटेल में देखते हैं। सभी को पता होगा कि आपके 70 नंबर के जो है पेपर होते हैं आपके, और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य पे मिलता है, यानी कि प्रैक्टिकल पे मिलता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर के लिए देखिए दिया हुआ है ना हेडिंग, ठोस अवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िएगा देखकर। और आगे का देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका वो ठोस अवस्था से था, ये वैद्युत रसायन से है और रासायनिक बलगतिकी से देख लीजिए। यहाँ पर सब आप लोग स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई 8 सब है। ठीक है, इकाई 9, इकाई 10 सब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका भी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको जैव अणु में जो जो पढ़ना है। और उसके बाद आपका आ गया है प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे इसको, ये आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के जो अंक हैं, जिससे जो नंबर मिलने वाले हैं वो है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी प्रयोगात्मक परीक्षा का है ये भी। उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं, ये भी देख लीजिए, ये प्रयोगात्मक परीक्षा से ही है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो प्रयोगात्मक परीक्षा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस पर कार्य करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये आपका 30% जो रिड्यूस किया गया है वो दिया गया है, ये आपका हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना नहीं है। चलिए, अगला जो है आपका फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, अगला हम मैथ का बताएंगे, ठीक है। और मैथ, इसमें तीनों सब्जेक्ट का आपको बता दिया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, 2023 का सिलेबस जो है स्टार्ट करते हैं। आपके UPMSP यानी कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आप लोग UPMSP पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से नहीं तो आप यहां से, ये वहीं का टाइम टेबल है, आप यहां से भी टाइम टेबल देख सकते हैं। पूरा आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा नंबर मिलने वाला है आपको, किस पे कम नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, संबंध तथा फलन। देखिए, यहाँ पर 6 इकाई जो है यहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें कि आपको कितने नंबर किससे मिलने वाले हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो पहला जो है संबंध तथा फलन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीजगणित से 13 नंबर के, कलन से 44 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इससे 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर, और प्रायिकता जो है 10 नंबर के। तो ध्यान दीजिएगा, जो है आपका सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछा जाता है, ज़्यादा अंक आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, कलन से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कलन से जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि इसमें 44 नंबर के पूछे जाएंगे, 44, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान तो सभी पे देना है, क्योंकि आपको स्कोर करना है 95, ठीक है, इसलिए सभी पर ध्यान देना। चलिए, अब आगे का बता देते हैं आपको विस्तार से। संबंध तथा फलन में ये हेडिंग पढ़नी है आपको, और प्रतिलोम में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये हेडिंग्स पढ़नी है। और बीजगणित में देखिए, दूसरा जो इकाई है बीजगणित का, उसको देखिए आव्यूह पढ़ना है उसमें, और सारणिक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से देख के उसको पढ़िएगा। जितना सिलेबस में दिया हुआ है आपका 30% इसमें रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो जो रिड्यूस किया गया है उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही देखना है। हाँ, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूरा पढ़ के चलिएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे 70% को ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 12th में ही मतलब टॉप करना है, 12th में ही पढ़ना है, 12th के लिए आपको 12th के लिए मैथ पढ़ना है, तो 70% आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। और बीजगणित में आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे चलते हैं, कलन में देखते हैं। कलन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सततता तथा अवकलनीयता, ठीक है, और अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन, इसमें हेडिंग्स दी हुई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपना देख के पढ़िएगा। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे का देखिए, चौथा जो है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्रह अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, समाकलनों के अनुप्रयोग से, ठीक है। अगला जो है इकाई 4, यहाँ पर सदिश आपका आता है और त्रिविमीय ज्यामिति आता है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला रैखिक प्रोग्रामन है, रैखिक प्रोग्रामन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रायिकता का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, दोनों में देख लीजिए। रैखिक प्रोग्रामन की भूमिका, संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, ऐसे करके बहुत सारी हेडिंग से सभी को आपको पढ़ना है। 10 अंक आपको प्रायिकता पे मिलेंगे और 6 अंक रैखिक प्रोग्रामन पे मिलेंगे। जो ज़्यादा अंक के हैं आप
पहले सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि उससे आपको अधिक नंबर मिलने वाले हैं और पढ़ना आपको सभी है, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो है 30% रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है, तो इसको वैसे हमको देखना नहीं, लेकिन जो बच्चा आगे की सोच कर तैयार पढ़ रहा है उसको ये भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।